हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा प्रोबेबिलिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। चलिए देखते हैं क्विकली। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 7/10, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो डाउट आप मेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गाइडिंग यू what is the formula and how to use it. Probability of B given A, formula क्या कहता है? Probability of B intersection A divided by probability of A, and this is nothing but 7/10. Probability of A intersection B and B intersection A are same. Probability of A is 4/5. That means you will get 7/10 into 5/4, so you get 7/10. Okay, C would be the, आप बिल्कुल इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 7/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 17/20, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन। आई थिंक सेम फॉर्मूला आप इजीली मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। 7/10 इन द न्यूमरेटर एंड प्रोबेबिलिटी बी 17/20 इन द डेनोमिनेटर। उसको अगर मैं लिखूं तो 20/17, can easily find it 14/7. Okay, don't think formula दोबारा लिखने की जरूरत है। Let me okay, just write once. Probability of A given B. This is probability of A intersection B divided by probability. जिसके given condition होती है वो probability पूछे। चलिए, is the answer. If probability A is 3/10, probability B is 2/5 and probability A union B is 3/5, then probability B given A plus probability A given A. Okay, दोनों में बेटा हमें probability A intersection B चाहिए और वो यहाँ नहीं। okay? तो हमने जो 11th क्लास में एक रिजल्ट किया हुआ है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या थी वो? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, right? यहीं से आप probability A intersection B कैलकुलेट करेंगे, तो that will be probability A, अब मैं सीधा लिख देती हूँ, plus probability B 2/5 minus probability A, राइट? यही होगा ना, ये आपका लेफ्ट में चला गया पॉजिटिव हो गया, ये आपका राइट में आ गया नेगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका ये -1/5, ये हो गया 3 minus 2/10, दैट मीन्स 1/10, और प्रोबेबिलिटी B गिवन A प्लस प्रोबेबिलिटी A गिवन B, दोनों के न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B आना है बेटा। अगर उसे मैं लिख दूं यहाँ कॉमन करके, तो दिस विल बी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी A प्लस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? जितनी जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 1/10, और प्रोबेबिलिटी A हो गया 3/10, तो 10/3 प्लस प्रोबेबिलिटी B हो गया 2/5, तो 5/2. Take the LCM quickly, do the calculation fast. This will be 20 plus 15/6, that means 35/60. बस जितना कैंसल होता है कैंसल कर दीजिए, 7/12. 7/12 आंसर नहीं है, चेक कि हम कहीं चेक कर रहे हैं। This is okay, this is okay. तो आई थिंक बेटा ऑप्शंस में मिस्टेक है, मे बी ये डी ऑप्शन शायद 7/12 हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ओके, बट यू डू चेक योर सेल्फ ऑल्सो। आपको लगे कि मेरी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बिल्कुल। ओके, आई थिंक डी इज दिस एंड 7/12 एंड डी इज आंसर। चलिए, if probability of A is 2/5, probability of B is 3/10 and probability of A intersection B is 1/5, then probability of not A given not B into probability of not B given not A, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसी को अगर मैं बेटा सिंप्लीफाई करूं, लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई इट फर्स्ट।
उसके बाद आप कंक्लूड करके याद भी रख सकते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट इनटू probability not B intersection not A divided by probability not। अब probability यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ ये आपको बताए बिल्कुल गए थे प्रॉपर्टीज में, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये आपका नहीं था सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, बट ये प्रॉपर्टीज क्योंकि यूज होनी थी बताई गई थी आपको 11th में। आप जब इसको करते हैं, मैं इसको अलग से यहाँ कैलकुलेट करती हूँ बेटा, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट। ओके, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ओके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइड नॉट की जो निकालते, तो ये आपका हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्क्वायर न्यूमैरेटर। ठीक है, डेनोमिनेटर हो गया बेटे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। ओके, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी आपकी एडिशन थ्योरम से निकलेगी, मैं यहाँ राइट साइड में निकाल देती हूँ, ये आप खुद कर देते हैं। अभी हमने रिजल्ट यूज किया बेटा, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस दिस, तो बस इसको आप पुट कर दीजिए, 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/5, 5 माइनस 1/5 इज 1/5, और ये सम होगा इसके साथ, तो 3 प्लस 2/10 दैट मीन्स 5/10 दैट मीन्स 1/2। तो न्यूमैरेटर में हो गया 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4, और डेनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस 3/10 दैट मीन्स 7/10 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए दैट मीन्स 3/5। ओके, कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, कैंसल सिर्फ 2 से होता है, 25/40। yes, C is the option बेटा, C is the option। ओके, तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फॉर्मूले अपने मिक्सअप करने सकते हैं, अपने याद रखें कि डी मॉर्गन्स लॉ दूसरा भी बता देती हूँ, दो हमारा कैलकुलेशन में प्रोबेबिलिटी में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, पर दूसरा भी आपको याद होना चाहिए, वो भी बहुत जगह यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी इज ए इंटरसेक्शन बी, उसका हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लाइक। ओके, चलिए, if A and B are two events such that probability A is half, probability B is 1/3, probability A given B is 1/4, then this probability, अब this probability हमने जो निकालनी है बेटा, this probability is what, let me just again write, अभी इसको हमने लिखा probability of A union B complement, दोबारा से बता रही हूँ ताकि पीछे जिसको भी ना समझ आया हो वो दोबारा कर ले। ये हमने यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ, और नॉट की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव दैट मीन्स ए यूनियन, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 2 बार मैंने लिख दिया, ए यूनियन बी हम एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी ए दिया है हाफ, प्रोबेबिलिटी बी दिया है 1/3, पर ये दिया है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कह रही हूँ, रिजल्ट आपके बहुत मिक्स है बेटा, आपको बस फटाफट इनको कोरिलेट करना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी बी दैट मीन्स 1/3। ओके, ये हमने निकाल लिया 1/12, बस इसको कैलकुलेट करिए, 1 माइनस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 की एलसीएम आ जाएगा बेटा 6 प्लस, चलिए मैं एक बार कर देती हूँ, 6 प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 दैट मीन्स 9/12 दैट मीन्स 3/4 दैट मीन्स 1/4।
1/4 आ गई। प्रोबेबिलिटी आपकी सी वुड बी द ओके। चलिए एक सजेशन और देना चाहूंगी बेटा, एमसीक्यूज में जनरली क्या होता है, बच्चे कैलकुलेट करते करते टिक 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 क्वेश्चन पेपर में करने लग जाते हैं और लास्ट में एग्जैक्ट शीट पे लिखने वाली जगह बहुत जल्दी में फिर गड़बड़ जाती है। थोड़ा केयरफुल रहिए, थोड़ा कोशिश करिए, साथ साथ करें। अगर कर भी रहे हैं पेपर पे तो सफिशिएंट टाइम रखिए लास्ट में अपनी शीट में करके। चलिए, if probability A is 0.4, probability B is 0.8, probability B given A is 0.6, then probability A जो अभी हमने यूज किया बट उसका बिल्कुल हाफ पोर्शन है। probability A यूनियन B is probability A, अब मैं सीधा लिख देती हूँ बेटा, प्लस probability B 0.8 माइनस probability A इंटरसेक्शन B, जो कि हम अगेन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी probability of B given A into probability, राइट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आप एकदम माइंड में ला सकते हो, हमने ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करके स्टेट किया हुआ, ठीक है। दिस विल बी 0.4 प्लस 0.8 माइनस प्रोबेबिलिटी B given A is 0.6 into probability A is 0.4, तो ये आपका हो गया बेटा, दिस इज 1.2 माइनस 0.24, प्रोबेबिलिटी हो गई दिस 6, this will be 9, 0.9. Okay, D would be the answer. Check. If A and B are two events such that A is not empty, B is not empty, then probability A given B ये नहीं होता। Okay, बिल्कुल B is the correct answer। सभी ऑप्शन जानते हैं, ये ऐसा नहीं है ये भी कोई रिजल्ट नहीं है, ये भी B is the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are events such that probability A is 0.4, probability B is 0.3, probability A union B is 2.5, then probability not B and A। Okay, डायरेक्ट ये हमने probabilities कैलकुलेट कर रखी हैं बेटा, बहुत बार आपको कॉल करवाऊं तो दिस विल बी probability A माइनस probability A इंटरसेक्शन B। ये अगर आपको याद दिलवाऊं तो A इंटरसेक्शन B नॉट एक्चुअली A माइनस B होता है, ठीक है। इतना आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था मैंने, दो डिफरेंस का। तो A माइनस B मीन्स A में से A इंटरसेक्शन B आप सब्ट्रैक्ट करें, वहीं से प्रोबेबिलिटी और नंबर सब्ट्रैक्ट करते थे आप। प्रोबेबिलिटी A माइनस प्रोबेबिलिटी, A की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की नहीं पता, बट एडिशन थ्योरम यूज करने के लिए आपको सभी पता है, तो आप यूज करके बिल्कुल प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सीधा लिखते हैं, दिस इज 0.4 माइनस ये क्या होगा एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन, ठीक है। एडिशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया बेटा आपका 0.7 माइनस 0.5 दैट मीन्स 0.2, 0.4 माइनस 0.2 दैट मीन्स बाय 10, ये आपका रैशनल में दे रखा है 1/5, okay, this will be by 10 and that will be 1/5, so B, okay। चलिए, आई थिंक अब तक के क्वेश्चंस में आपको बेटा क्लियर हो गया है। देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज टू कोरिलेट आर टू बी क्विक इन कोरिलेशन, okay। चलिए, you are given that A and B are two events such that probability B is 3/5, probability A given B is 1/2 and probability A union B is 4/5, then probability A, yes, probability A कैलकुलेट करनी है बेटा। देखिए, प्रोबेबिलिटी B दे रखी है, प्रोबेबिलिटी A गिवन B दे रखी है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B दे रखी है। आपको अगर A इंटरसेक्शन B पता चल जाए तो आप एडिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। चलिए, ओके, लेट अस गो वन बाय वन। प्रोबेबिलिटी A गिवन B मैं इसको लिख देती हूँ अब, इस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटू प्रोबेबिलिटी B, ठीक है। तो इसको आप क्विकली यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी A गिवन B दैट इज 1/2
इंटू प्रोबेबिलिटी बी दैट मीन्स 3/5, 3/10 हो गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब एडिशन थ्योरम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ए कैलकुलेट करने के लिए, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, एडिशन थ्योरम को हमने टर्म्स ट्रांसपोज कर दी। अब इसमें हम यूज कर लें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 4/5, राइट, प्रोबेबिलिटी बी हमें दे रखा है 3/5, ओके, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन की हमने कैलकुलेट किया 3/10। 4/5 माइनस 3/5 1/5 और एलसीएम लेंगे तो प्लस 3/10 दैट मीन्स 5/10 1/3 is the ओके। फॉर्मूलेज अच्छे से कमांड रखिए बेटा, और प्रैक्टिस करेंगे खुद तभी कमांड होगी। यस, इसमें आप सेम क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बी गिवन नॉट ए कैलकुलेट करने को कहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए नॉट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए नॉट। अब इसको देखोगे तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी बताया आपको दिस इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन ए नॉट इज नथिंग बट बी माइनस ए। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। बस पुट करिए सभी प्रोबेबिलिटीज, लेट अस जस्ट रिकॉल प्रोबेबिलिटी बी 3/5, ए इंटरसेक्शन बी 3/10 और प्रोबेबिलिटी ए 1/2। तो हमें पुट करना है 3/5, 3/10, 1 minus 1/2, that means this will be 3/10 and this will be half, so we will get 3/5. 3/5, yes, D is the answer. Okay, in practice से ही आप अपने फॉर्मूले कमांड में ला सकते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी B is 3/5, प्रोबेबिलिटी A given B is 1/2। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B is 4/5, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। केयरफुल, जो कैलकुलेट करना है बेटा हमें A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B हो जाएगा सीधा 1/5। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट जो हमें नहीं दी बट निकाल सकते हैं हम, प्लस प्रोबेबिलिटी B, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी बी माइनस। चलिए करते हैं 1 by 1। पहले हम जो रिजल्ट यूज करना चाहते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और फिर प्रोबेबिलिटी ए निकालना चाहते हैं, फिर हम आएंगे अपने मेन क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से लिखती हूँ जो हमने कोरिलेट किया हुआ कंडीशनल की डेफिनेशन से ही, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, that will be 1/2 into 3/5, that means 3/10। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ए जो कि एडिशन थ्योरम से होगा। चलिए मैं लिख देती हूँ इसको एक बार, दो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमें गिवन है 4/5, बी हमें गिवन है 3/5, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 3/10। वैल्यूज आर ऑलमोस्ट द लास्ट वन। ओके, दिस विल बी 1/5, वो हो जाएगा 5/10, दैट मीन्स 1/2। ओके, अब आइए मेन क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ये ब्रैकेट होना चाहिए। चलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, ये तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया बेटे, मैं इसको ब्रैकेट लिख देती हूँ ताकि आप समझ पाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी। मैं इसको यहाँ पर ही लिख रही हूँ क्या, चलिए अच्छा अभी मैं लिख देती हूँ एडिशन थ्योरम ही, नेक्स्ट में मैं आपको साइड में समझा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी,
अब पुट करना शुरू करें तो दिस इज 1 माइनस 4/5, 1/5 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, मेंटली कर ली. प्रोबेबिलिटी बी इज 3/5 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, इसको कह रही है, आपको बता देती हूँ. दिस इज प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन. Got it? This is 3/5 minus 3/10. That means this is again 3/10. Now this is 1/5 plus 1/2 plus 3/10. अब LCM ले लीजिए. 2 plus 5 7, 7 plus 3 10/10. Sure 1 हो गया. 1. These are okay. अगेन बेटा बार बार कह रही हूँ, टू मैनी फॉर्मूलाज आर देयर, आपको कोरिलेशन आना चाहिए और उसके लिए अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ सुनिए मत. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज दिस, देन प्रोबेबिलिटी नॉट ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी नॉट ए गिवन बी, probability of not a intersection B divided by probability B, and this will be probability B minus probability A intersection B. ठीक है, डिफरेंस है, divided by probability. Just calculated 9/13 minus 4/13 and probability B is 9/13. That means 5/13 divided by 9/13, that means 5/9. Okay, these are. Next, if A and B are such events that probability A is greater than 0, probability B is not 1, then probability not A given not B. तो हम बार बार यूज कर रहे हैं बेटा. चलिए एक बार मैं लिखती हूँ इसे. Not A given not B. That means probability not A intersection not B divided by probability not B. Not B आपको ये फॉर्मूला ऐसे गिवन है. यस, ये आएगा बेटा. लेकिन चलिए बताती हूँ आपको. दिस इज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फॉर्म है. ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ. और इसको नॉट, नीचे वाला भी नॉट चेंज करके दिया हो सकता था, बट अभी आपको जो ऑप्शंस में है सिर्फ न्यूमेरेटर बता दिया है. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यूनियन बी, और नीचे भी आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है. डी मॉर्गन्स लॉ भी याद रखिए बेटा. कोई ऐसे कन्वर्ट करना प्रोबेबिलिटीज को, ये भी. If A and B are two independent events with probability A is 3/5, probability B is 4/9, then probability not A intersection not. This will be what? अभी हमने कैलकुलेट किया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन. ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ. और ए यूनियन बी आप एडिशन थ्योरम यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. ओके. और थ्योरम में हमें दे रखा, क्वेश्चन में हमें दे रखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी. ओके, बस इसको यूज करिए. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी बी इज 4/9, प्रोबेबिलिटी ए 3/5, प्रोबेबिलिटी बी 4/9. बस कैलकुलेट करिए. LCM will be 45. This will be 1 minus LCM is 45, 45, 27 plus 20 minus 12 divided by 45, and this will be 35. 1 minus 35 by 45, and this will be 1 minus 7/9, and this 9. These are okay.
यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के भी रिजल्ट यूज होने शुरू हो गए बेटा। If two events are independent, then they must be mutually exclusive. The sum of their probabilities must be equal to 1. A and B both are correct. None of the above is correct. Yes. None of the above is correct, बेटा। ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है उस केस में, ना उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अभी आपने रिजल्ट यूज किया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमने किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। और इसी से कोरिलेट करके था ये भी इंडिपेंडेंट होंगी, ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी, ए नॉट एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट। ओके, यस, आपको डेफिनेशन भी रिकॉल करवा दूं। ए गिवन बी, जब आपकी एक की इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे दूसरी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट नहीं होना, ये आपकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ए होगी। और प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ए बी होगी, सॉरी। ये डेफिनेशन थी और यहाँ से हमने रिजल्ट। आपको इन के बेस पर सोचना है, ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, ना हमें कहीं भी कोई रिजल्ट है कि उनका सम 1। तो सी में कहा था दोनों करेक्ट, नो, और डी में कहा था नन ऑफ द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, let A and B be two events such that probability A is this, B is this, union is this, then probability A given B in probability not A given B is equal to, yes, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। वैसे हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा, कोई बात नहीं, अभी हम फर्स्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एडिशन थ्योरम से। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए 3/8 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी 5/8 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी 3/4 दे रखी है। दिस विल बी 8 minus 6 2/8, that means 1/4। इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी बी 8/5 इंटू, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे अब प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं सीधा यहाँ रफ में करके भी लिख सकती थी, मैंने चलिए लिख दिया, कोई बात नहीं। दिस विल बी 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी बी इज 5/8, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, प्रोबेबिलिटी बी इज 5/8। So this will be 2/5 into this will be 5 minus 2 3/8 and this is रेसिप्रोकल 8/5, तो हमारा आ गया बेटा 6/25, 6/25, दैट मीन्स D is the answer। ओके, बस केयरफुली पीसफुली कैलकुलेशन करिए बेटा, ठीक है। चलिए, if the events A and B are independent, then probability A intersection B is equal to, yes, डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, अभी किया हमने C is the answer। प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B के इक्वल होगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, two events E and F are independent, probability E is 0.3, probability E union F is 0.5, probability E given F minus probability F given E equals independent दे रखी। चलिए, probability E given F minus probability F given E, that means probability E intersection F, सॉरी, इंडिपेंडेंट दे रखी हैं, तो हम डेफिनेशन ही यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन पे भी क्यों चाहते हैं, है ना। probability E given F will be probability E itself, probability F given E will be probability F itself। अब probability E तो हमें दे रखी है 0.3, probability F नहीं दे रखी, उसके लिए अगर हम एडिशन थ्योरम यूज करें तो एडिशन थ्योरम कहेगी probability E union F माइनस probability E
प्लस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, जो होगा प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एफ फिर मैं राइट में लाऊंगी, लेफ्ट में सॉरी, प्रोबेबिलिटी एफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई हो जाएगा ये। E यूनियन F इज 0.5, प्रोबेबिलिटी E इज 0.3 और मुझे प्रोबेबिलिटी F कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E, दैट मीन्स 0.7, 2/7 हो गया। दिस इज 2/7। ओके, इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 3/10 माइनस 2/7, दैट मीन्स 21 माइनस 20, तो आपका हो गया 1/7, 1/7। फॉर्मूले बेटा बस देखिए क्विकली आपको रिकॉल होने चाहिए फटाफट, क्या कैसे यूज करना है। ये हमने डायरेक्ट डेफिनेशन यूज कर ली, फिर से बता रही हूँ एक बार। अब प्रोबेबिलिटी ई तो था आपके पास, एफ नहीं था, तो एडिशन थ्योरम लगता है हिंट आपको यूनियन दे रखा है, एडिशन थ्योरम में पुट कर दीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का रिजल्ट यूज कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी एफ दोनों साइड है, सिंपल आपकी जो लीनियर इक्वेशन की तरह जैसे सॉल्व करते हैं आपने ट्रांसपोज कर दी टर्म्स ऑफ सॉल्व कर, है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। करिए इनकी प्रैक्टिस, हमेशा खुद करके देखिए बेटा, सिर्फ सुनने पर डिपेंड मत होइए। मैथ्स करके अच्छे से आता है, बार बार कहती हूँ, सिर्फ सुनने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपनी प्रैक्टिस जरूर करिए बेटा। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।